प्रेज यू लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद ये सुंदर समय के लिए। प्रभु आशीर्वाद करें नई साल में फिर से एक बार प्रभु ने उसकी महिमा के लिए इस वीडियो के द्वारा चर्च और सभी आउटस्टेशन भाई बहन से मिलने के लिए प्रभु कृपा दिया। हमें मेरे विश्वास है हमें हम सभी आशीर्वादित है इस नई साल में। हमें विश्वास में रहेंगे। अब तक प्रभु ने संभाला, आगे भी प्रभु हमें संभाल लेंगे। हमें प्रभु आशीर्वाद करें। नई साल आपने शुरू किया है, कई आशा, कई सपना, कई प्रकार की प्लानिंग्स हमने किया रहेगा इस नई साल के लिए। भाई बहनों, प्रभु की योजना हमेशा विशेष है उसके चुने हुए लोगों के लिए। हमें ये चीज़ हमेशा विश्वास कर। प्रभु धन्यवाद। हमें बाइबल का वचनों में 2 शब्द के द्वारा हम सीखेंगे। मैं सबके लिए प्रेयर करूंगा। हमें बाइबल का वर्स से कम टू बुक ऑफ एफिशिएंस चैप्टर 4 एंड वर्स 23 और 24 में। एफिशिएंस 4:23-24 बाइबल में लिखा है, चेंज योर हार्ट एंड चेंज योर माइंड कंप्लीटली न्यू। हमें इंग्लिश वर्ड ऐसे कहते हैं, तो हिंदी में एक बार पढ़ लेंगे। कैसे लिखा है? और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में हमें नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। आमीन। बस प्रभु आशीर्वाद करें। बाइबल के वचनों में हिंदी में हम अभी पढ़े थे, अपनी मन को, विचारों को नया बनाओ। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। नई साल हम प्रवेश कर चुके हैं। अभी हम नई साल में 2025 हम आ चुके हैं। प्रभु धन्यवाद इस नई साल के लिए। भाई बहनों, बट हमारे लाइफ में नई साल पहली बार नहीं आए। इससे पहले हमें मल्टीपल न्यू ईयर्स वी क्रॉस्ड। कई नए साल हमारे लाइफ में आकर गया। हमारे एज का अनुसार मैं आपको कह रहा हूँ। बट हर नए साल में हमारे लाइफ में नया कर यदि हम देखेंगे, ऑलमोस्ट कुछ परसेंटेज वी कैन सी सम चेंजेस। 100 में हमें 2%, 5%, मैक्स टू मैक्स 10%। बट रेस्ट ऑफ 90% यदि अपने लाइफ की जर्नी को हम देखेंगे, हम हर साल अपना पास्ट को हम कैरी फॉरवर्ड करते आ रहे हैं। हर साल एवरी ईयर वी एंटर न्यू ईयर, डेट चेंज हो रहा है, बट लाइफ में जो बदलाव हर एक विश्वासी, हर एक व्यक्ति जो लाइफ में बदलाव, जो चेंजेस के लिए प्लान करते हैं, वो ऑलमोस्ट नई का बराबरी में द न्यू थिंग्स। वी से इट इज न्यू ईयर, वी विश न्यू ईयर। हम नए साल विश करते हैं और हम नए साल के लिए बहुत सारी चीजें हम प्लान कर सेलिब्रेट करते हैं। बट व्हाट इज न्यू? क्वेश्चन मार्क यदि हम डालेंगे, व्हाट इज न्यू? एवरीथिंग इज सेम। गए साल भी बीमार थे, ये साल भी बीमार है। गए साल में भी टैबलेट्स, ये साल में भी टैबलेट्स। गए साल में भी वॉट एवर अप एंड डाउन पास्ट ईयर, एवरीथिंग हैज बीन कैरी फॉरवर्डेड टू न्यू ईयर। सब कुछ हम लेके, अपना प्रॉब्लम, अपना चीजें लेके, डिफिकल्टीज लेके हम नई साल में आए। नई साल में अभी हम प्रवेश कर चुके हैं। भाई क्वेश्चन में हम सीख रहे हैं, अपनी मन को और अपनी विचारों को नया बनाओ। मन को और विचारों को नया बनाओ। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। नया मतलब क्या है? व्हाट इज न्यू? नया मतलब क्या है? नई चीजों का अनुभव यदि हमें लेना है, प्रभु आशीर्वाद करें। आमीन। हम अपने आप को चेंज करना जरूरी है। चेंज मतलब मैं किस एंगल से मैं कह रहा हूं? जनरली हमारा लाइफ को एक रूटीन में हम फिक्स कर रखा। रूटीन में हमें इतने बजे सोना, इतना बजे उठना, ये खाना खाएंगे, ये काम करेंगे। जनरली एवरीथिंग वी फिक्स एज अ रूटीन। इसको वजह से हमारे लाइफ में साल बदलते जाता है, डेट बदलते जाता है, बट नई चीजों का हम अनुभव बहुत कम लेते हैं। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। बाइबल क्वेश्चन में यहाँ पर हम सीख रहे हैं, आमीन, अपनी मन को, अपनी विचारों को नया बनाओ। आमीन। प्रभु धन्यवाद। आमीन। मैं मेरे लाइफ में एवरी डे आई क्लेम एज अ मिरेकल डे। मेरा आज भी मेरे लिए मिरेकल डे। आमीन। यदि आप पूछेंगे क्या मिरेकल हुआ, मैं आपको देख रहा हूं, ये बड़ी मिरेकल है। मेरा हाथ और पैर काम कर रहा है, बड़ी मिरेकल है। मैं चल के आया, बड़ी मिरेकल है। मैं कार ड्राइव किया, आज भी बड़ी मिरेकल है। आज मैं खड़ा हूं, बड़ी मिरेकल है। दिस ऑल काउंट्स अ मिरेकल। मैं बात कर रहा हूं मिरेकल, अब मिल रहे, आज हम जिंदा हैं, ये बहुत बड़ी मिरेकल है। एवरी डे इज अ मिरेकल लाइफ। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। एवरी डे मैं सुबह सन को देखता हूं, प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। थैंक यू लॉर्ड, ब्यूटीफुल सन आपने बनाया। आमीन। हम में से बहुत से लोग इसका तरफ से देखते नहीं, बट एवरी डे आई सी द सन इन डिफरेंट वे। नया सूर्य का रूप में मैं देखता हूं और मैं धन्यवाद करता हूं। आमीन। जब मैं काम के लिए निकलता हूं, ऑफिस काम के लिए, आई सी द गार्डन, बर्ड्स को मैं देखता हूं। आमीन। पेड़ को देखता हूं, फूल्स, फ्लावर्स को मैं देखता हूं। कई चीजों का क्रिएशंस को मैं देखता हूं, सब नई तरीके से देखता हूं और मैं धन्यवाद करता हूं। प्रभु आशीर्वाद करें। मिरेकल डे।
एवरी डे इज आवर लाइफ में मेरेकल डे। हम इस प्रकार से अपने आप को कंसीडर करना, तभी कैसा मेरेकल हमारा लाइफ में, डे टू डे लाइफ में प्रभु का कार्य को हम पहचानेंगे। नए साल में प्रभु बहुत कुछ हमारे लाइफ में किया है। मैं कई लोग मोर देन 480 आज भी अनरीडेड मैसेज है मेरे मोबाइल पे, व्हाट्सएप में, ये न्यू ईयर विशेष, क्रिसमस विशेष के बारे में। उसके लिए प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। एंड मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाया, क्योंकि ड्यू टू बिजी शेड्यूल। प्रभु आशीर्वाद करे। हम न्यू ईयर विश करते, सेलिब्रेट करते हैं, बट नथिंग इज न्यू, क्योंकि हमारा एक माइंडसेट में हम रूटीन जर्नी को हम फॉलो कर रहे हैं, रूटीन जर्नी को। बाइबल में हम सब लोग जानते हैं कि एग्जाम्पल वो है सैमसन एंड दलीला। ये ऐसा कोई क्रिस्ती नहीं इन दोनों नाम को नहीं पहचानता है। सैमसन दलीला से मिलने के लिए बाइबल क्वेश्चन कहता है कई बार वो गाजा में गया दलीला से मिलने के लिए, बट एक समय आया दलीला से मिलने के लिए गया। दलीला ने प्लान किया फिलिस्ती के हाथों में उससे पकड़ के हैंड ओवर करने के लिए। वहां पर एक वचन हम पढ़ेंगे, मैं आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन करूंगा। बाइबल खोलेंगे, कम टू बुक ऑफ जर्जेस, न्यायाधीश की किताब, बुक ऑफ जर्जेस चैप्टर 16 अध्याय और 20 वचन में एक वर्ड हम पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा है। तब दलीला ने कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा कि मैं पहने की नाई बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। इस वचन में एक चीज हम पढ़े बहुत क्लियरली। बाइबल क्वेश्चन क्या कहता है? सैमसन कहता है एज यूजुअल, हमेशा का जैसा ही मैं जाके फिलिस्ती को हराऊंगा, हमेशा का जैसा है। वो अपनी लाइफ को, अपनी बैटल्स को, अपनी जर्नी को रूटीन लाइफ में लेके, एज अ रूटीन। इसका वजह से वहां पर उस दिन वो पकड़ा गया। प्रभु आशीर्वाद कर। जब दलीला ने उसे इन्फॉर्म किया है फिलिस्ती यहाँ पर आ चुके, वो एक बार अपने आप को चेक करना चाहता था। जो उसने नहीं किया, वो रूटीन लाइफ को रूटीन में लेके आ गया। और उस दिन ऑफ कोर्स सैमसन ने कई बार फिलिस्ती को हराया। बाइबल रिकॉर्ड कहता है, इसमें कोई शक नहीं, कोई डाउट, उसमें किसी प्रकार की शक हम नहीं कर सकते, कई बार हराया। बट उस दिन उसके लिए दैट बैटल वाज समथिंग डिफरेंट, जो उसने पहचान नहीं पाया। बट ड्यू टू रूटीन जर्नी का वजह से उस दिन उस युद्ध में उससे हारना पड़ा। चर्च, प्रभु आशीर्वाद करे। बाइबल क्वेश्चन में आज हम पढ़ रहे हैं, नए साल में अपने मन को, अपने विचारों को नया बनाओ। सो लाइफ का हम रूटीन में ना लेके आते हुए एवरी डे हम प्रभु की कार्य को पहचानेंगे, प्रभु के मिरेकल्स को हम पहचानेंगे, प्रभु के आशीर्वाद को हम पहचानेंगे, प्रभु की सुरक्षा को हम पहचानेंगे एवरी डे। जब हम इस जर्नी में ट्रैवल करने के समय में हम एक चीज हम पहचान लेंगे, प्रभु ने कितनी बड़ी मिरेकल्स हमारे लाइफ में किया। मिनिस्ट्री का शुरुआत के दिनों में काफी अप एंड डाउन सभी पास्टरों की लाइफ में आते हैं। मेरी लाइफ में भी कुछ अप एंड डाउन था, मैंने क्रॉस किया। One day I was totally down, multiple problems, multiple issues था, financial difficulties, I was totally down। घर में बैठे बैठे मेरे मन से ऐसा वर्ड निकल गया, प्रभु मैं आपकी भरोसा में पुणे आया, बैंगलोर में सब छोड़ के, और आपने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। ऐसा वर्ड मेरे मुंह से निकल गया, क्योंकि मैं इतनी दबाव, इतनी डिस्टर्ब में था। आफ्टर दैट 5 मिनट्स के बाद में एक शब्द मेरे पास आया, घर से उठो। मैं एक इंडिपेंडेंट बंगलो में रहते था उस समय में, अभी फ्लैट पे हूँ। मुझे एक वर्ड था, उठ के तुम जाके गेट में खड़ा हो जाओ, मेरे घर का ही। सो मैं उठ के बंगलो के अंदर से बाहर आया, बाहर का गेट पे मैं खड़ा हुआ, काफी समय खड़ा हो गया, 10 मिनट्स हो गया, 15 मिनट्स हो गया। आफ्टर 15 मिनट्स के बाद में मेरे गेट के सामने से एक व्यक्ति चल के जा रहा था, जिसका एक पैर नहीं, वो ऐसा लकड़ी में चल के जा रहा था। मैंने अटेंशन नहीं दिया, मैं जो स्टैंडिंग ऑन द गेट। एंड आफ्टर दैट प्रभु का वर्ड मेरे पास आया, देखो उसको पैर नहीं है, मैं तुमको पैर दिया हूं। ये वर्ड मेरे पास पहुंचा, उसको पैर नहीं, मैं तुम्हें पैर दिया हूं, और तू कह रहा मैंने कुछ नहीं किया। आमीन। प्रभु धन्यवाद। यस, मैं प्रभु को विशेष धन्यवाद किया। सेकेंड टाइम ऐसे कुछ क्रॉस हुआ था, मैंने इसी प्रकार से डिफिकल्टी में था। तभी भी क्या प्रभु ये काम आप नहीं कर रहे हैं। इमीडिएटली प्रभु ने मार्गदर्शन, एक हॉस्पिटल का नाम बताया, गो एंड विजिट दैट हॉस्पिटल। मुझे लगा शायद कोई पेशेंट है, उनको प्रेयर करने के लिए प्रभु ले जा रहे हैं। मैं हॉस्पिटल में एंट्री किया, कार मेरा गाड़ी पार्क किया, और किससे मिलना है मुझे मालूम नहीं, किसका नाम है, किससे मिलना है, किसके लिए प्रेयर करना, क्यों लॉर्ड ने यहाँ पर लेके आया। और मैं हॉस्पिटल का वार्ड में एंट्री किया, शायद
ऐसे कई बार हुआ है, प्रभु ने मार्गदर्शन किया, मैं गया, प्रभु ने प्रकट किया 3rd नंबर कॉट में पेशेंट के लिए प्रेयर करो, 7th नंबर कॉट, ऐसा हुआ इससे पहले भी। मैं उस दिन भी उसी तरीके से मैंने एंट्री कर लिया और मैं पूरा वार्ड में एक एक कार्ड का पेशेंट से मिलके मैं फाइनली सबसे देख लिया, बट किसी को ऐसा लीड नहीं मैं किसी के लिए प्रेयर करने के लिए। फाइनली पूरा वार्ड घूम के देन अगेन बैक टू माय व्हीकल, फिर से आकर मैं गाड़ी में बैठ गया। तब प्रभु ने फिर से बात किया, तुमने देखा कितने लोग कितना बीमार है, कितनी लोग बीमार है, मल्टीपल सिकनेस, कितने लोग हॉस्पिटल एडमिट है, बट मैंने आज तक तुम्हें फिट एंड फाइन, मैंने तुम्हें सुरक्षा में रखा। क्या ये चमत्कार तुम भूल गया? मैंने ये चीज प्रभु ने मुझे पार्किंग में बात की है। प्रभु आशीर्वाद करे। एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि कई बार हम रूटीन लाइफ में रहने की वजह से प्रभु का मिरेकल्स ब्लेसिंग को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते। इसलिए इस बाइबल को वचन कहता है हमें अपने मन को और विचार को नया बनाओ। नई साल में भी हम लोग अभी भी रूटीन जर्नी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। नई साल में प्रभु ने बहुत कुछ किया जो हमारे आंखों में नहीं है, हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। जैसे एग्जाम्पल ऑफ सैमसन चाहे तो उस दिन फिलिस्ती को हरा सकता था, कुछ ठीक से ध्यान दे सकता था, बट सैमसन ने एक ही वर्ड वहां पर कहा दलीला से, हमेशा का जैसा ही मैं जाके मैं हराऊंगा, और उस दिन वो युद्ध में हार गया। बाइबल का वचन कहता है प्रभु ने उसे छोड़ दिया और सैमसन को पकड़ा गया। सैमसन के एक ब्यूटीफुल जर्नी, ब्यूटीफुल लाइफ, दैट वाज द लास्ट डे। आफ्टर दैट सैमसन का लाइफ टोटली अंधेरा हो गया क्योंकि फिलिस्ती ने उसे पकड़ा, उसे आके निकाल दिया, एंड उसके बाद गाजा लेकर उसको जेल में डाल दिया, एंड आफ्टर दैट राज पैलेस में जाता है, फिर वो उसका लाइफ उसका खत्म हो जाता है, इट बिकम एंड लाइफ। प्रभु आशीर्वाद करे। सो डोंट काउंट एज अ लाइफ इन रूटीन जर्नी। हम कई बार रूटीन जर्नी में हम काउंट कर लेते हैं। सो रूटीन जर्नी में रहने की वजह से हम आज का प्रभु का चमत्कार को हम भूल जाते हैं और रिकॉग्नाइज नहीं करते। जैसे मैंने कहा आज मेरे लिए मिरेकल डे, क्योंकि मैं देख रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मेरा हाथ काम कर रहा है, मेरा पैर काम कर रहा है, मेरा हार्ट इज वर्किंग, मेरा माइंड इज वर्किंग, मेरा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है, मैंने ब्रेकफास्ट किया, मैं कार ड्राइव किया, ऑल द वे केम टू रिकॉर्डिंग, सो सब चीजें, दिस ऑल मिरेकल्स फॉर मी। प्रभु आशीर्वाद करे। so इस प्रकार से हमारा जर्नी होना चाहिए, नॉट लाइक ए सैमसन। सो स्पिरिचुअल लाइफ हमारा रूटीन जर्नी को हम रूटीन में नहीं लेके आएंगे। एवरी डे हम एक नई तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, तभी प्रभु की आशीर्वाद अनुभव हम हर रोज प्रभु का हमारा हम लाइफ में देख पाएंगे। कम टू वन मोर बुक, कम टू लूका। एक बुक हम बाइबल ओपन करेंगे, बुक ऑफ लूका चैप्टर 1 वर्स 8 और 9। वहां पर एक माँ याजक के बारे में लिखा गया। एक प्रीस्ट, आई प्रीस्ट, उसके बारे में 2 वचन हम देखेंगे। लूका चैप्टर 1 वर्स 8 और 9 पढ़ेंगे, क्या लिखा है। जब जकरया अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। आमीन। बस 19 और 20 पढ़िए। स्वर्गदूत ने जकरया को उत्तर दिया कि मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे ये सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। और देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा। आमीन। बस प्रभु आशीर्वाद करे। फिर से वर्स 8 को एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे, वहां पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड हमें पढ़ना है। वर्स 8। जब जकरिया अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था। आमीन। याजक का काम करता गया। सो दैट वाज अ रूटीन वर्क फॉर द जकरिया। आमीन। मां याजक और यहाँ पर लिखा अपने बारी के अनुसार रूटीन में काम करते गया। जब एंजल उससे मिलने आया, उसका प्रेयर को आंसर किया, जकरिया को बिलीव करने नहीं हुआ, बिकॉज जकरिया वाज मोल्डेड ऑन हिज रूटीन वर्क। अभी हाँ ना ये काम करना है, इट वाज रूटीन वर्क। रूटीन वर्क में एंजल आकर खड़ा हुआ और एंजल को इंट्रोड्यूस करना पड़ा क्योंकि मेरा नाम सो आई एम एंजल। जकरिया सही तरीके से पहचान नहीं पाया। बाइबल क्वेश्चन कहता है एंजल को देखकर वो घबरा गया। He was afraid. Bible says he was afraid. That means he was not expecting angel at that place. वहां पर स्वर्गदूत का उसने आएगा कर एक्सपेक्ट नहीं किया। He was doing a routine work. प्रभु आशीर्वाद करें। मैं क्या मार्गदर्शन करना चाहता हूँ भाई बहन, हम सभी कई पास्टर्स, कई लीडर्स, मिनिस्ट्री करने वाले भी, मिनिस्ट्री में रहने वाले भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं। Don't do your ministry as a routine ministry.
चलो आज ये इस डे है, बाइबल स्टडी है, इस डे है, फास्टिंग प्रेयर है, ये डे है, कॉटेज मीटिंग है, दिस इज अ डे, संडे सर्विस है, दिस इज अ डे थैंक्स गिविंग प्रेयर। कई बार हम रूटीन फेलोशिप हम करते हैं। रूटीन फेलोशिप के दौरान प्रभु का कार्य को हम पहचान नहीं पाते। every fellowship is different. Every fellowship is different. Every fellowship के लिए आप स्पेशली अपने आप का में प्रिपेयर करना, तभी प्रभु का उपस्थिति क्या है, एंजल्स प्रभु क्या हमें बताना चाहते हैं फेलोशिप के, ये हम रिकॉग्नाइज करेंगे। कई क्रिश्चियंस लाइफ कैसे हो गया, रूटीन लाइफ हो गया। मॉर्निंग इवनिंग प्रेयर, सुबह 1 बजे से था, शाम के 1 बजे से था। इसी प्रकार से रूटीन हो गया। मुझे आज वो दिन याद है, कई साल पहले बिग फैमिली मैंने विजिट किया और उनसे मैंने कहा कि ओपन बुक का 1 पीटर, उन्होंने फैमिली ने एक सेकेंड थर्ड जनरेशन क्रिश्चियन फैमिली ने मेरे से कहा, हमारे घर में ऐसा कोई बुक है ही नहीं, देयर इज नो बुक कॉल्ड द 1 पीटर। आई वाज सरप्राइज। तो मैंने उनसे कहा, आपके हाथ में कौन सा बुक है? उन्होंने कहा ओनली बाइबल। मैंने कहा इसका अंदर ही है। प्रभु आशीर्वाद करे। दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। मैं काफी प्रिपेयर करके घर पे गया मैसेज के लिए, तो उन्होंने कहा हमारे घर में 1 पीटर का बुक ही नहीं है। आई वाज सरप्राइज हाउ टू शेयर द मैसेज। और जिसका घर पे गया इज नॉट काइंड ऑफ न्यू बिलीवर, सेकेंड थर्ड जनरेशन दे आर क्रिश्चियन पीपल। प्रभु आशीर्वाद करे। प्रभु धन्यवाद। जो प्रभु ने मुझे वर्ड देकर वो फैमिली में बताने के लिए गए और वो वर्ड में वहां पर बोल नहीं पाया क्योंकि वो रूटीन जर्नी में ही है। सो मैंने उनको पूछा, आपका बाइबल स्टडी कैसा होता है? उन्होंने कहा, वी स्टार्ट फ्रॉम साम 1 भजन संहिता 1 तक हम स्टार्ट करते हैं, देन वी कंप्लीट अप टू 150। बोला उसके बाद अगेन वी स्टार्ट साम चैप्टर 1। तो ना पीछे का बुक ओपन करें ना सामने का बुक ओपन करें। इसी में उनका मोर देन 30 इयर्स जर्नी उसमें उन्होंने क्रॉस कर लिया। द रूटीन क्रिश्चियंस जर्नी। प्रभु आशीर्वाद करे। बाइबल क्वेश्चन में आज हम सीख रहे हैं, चेंज योर हार्ट, चेंज योर माइंड। हमारे विचारों को, हमारा प्लान को, हमारा सोच को, हमारा मन को बदलना है। नई साल हमारे लिए फर्स्ट टाइम नहीं है। कई नई साल हमारे लाइफ में क्रॉस हुआ हमारा एज का अनुसार, बट सिर्फ डेट बदला गया, बट नथिंग इज चेंज इन माई लाइफ। हमारा लाइफ में कुछ भी बदलाव नहीं आया जिसके लिए हम राह देख रहे हैं। प्रभु आशीर्वाद। उसकी वजह क्या है? ये हम रूटीन में रहने की वजह से प्रभु का कार्य कई बार हम पहचान नहीं पाते। मुझे दिन याद है, मैंने प्रभु से 5000 के लिए प्रेयर किया। तीसरा मंथ में जो डेट था दैट वाज 3rd। मैं बहुत साल पीछे के घटना आपको बता रहा मिनिस्ट्री के लिए। एंड 5000 मुझे मेरे लिए नहीं चाहिए था, मिनिस्ट्री खर्चा के लिए चाहिए था। आई वॉज प्रेइंग फॉर 5000, लॉर्ड गिव मी 5000, लॉर्ड गिव मी 5000। डेट बदला 5, डेट बदला 10, 15, 20, 25। 3 तारीख से 25 तारीख तक प्रेयर कर रहा हूं, लॉर्ड आई वांट 5000, लॉर्ड आई वांट 5000। मुझे 5000 मिला ही नहीं। देन आफ्टर 25th मैं भी थोड़ा एज अ ह्यूमन बीइंग थोड़ा डिस्करेज हो गया। क्या प्रभु मैं इतना 5000 तो मांग रहा हूं, मैं मिनिस्ट्री के लिए तो मांग रहा हूं, आपने आंसर नहीं किया, आपने दिया नहीं। फिर 25th के आगे फिर मैंने वो प्रेयर में थोड़ा ढीला हो गया। वो पढ़ली बोल रहा है, ये थोड़ा प्रेयर कम कर दिया, बाइबल पढ़ना थोड़ा कम कर दिया। मिनिस्ट्री कोई कॉल करेगा तो मैं नहीं आता, मैं बिजी हूँ, तो मैं इग्नोर करना शुरू कर दिया। एंड द डेट ऑफ 29th लॉर्ड स्पोक टू, प्रभु ने मेरे से बात किया। प्रभु ने कहा, इस महीना तुमने जो स्पेंड किया खर्चा, वॉट आर मनी यू स्पेंडेड, मेक अ लिस्ट, मेक अ लिस्ट। यस, ये वर्ड मेरे पास आया। तो मैंने फिर भी मन में इग्नोरेंस, क्या प्रभु आपने 5000 मांगा, आपने दिया नहीं और मुझे लिस्ट बनाने के लिए बोल रहे हैं। तब ठीक है, फिर भी लिस्ट चेक करेंगे। मैंने नोटबुक लेके मैं लिख फ्रॉम द 3rd टिल 28 व्हाट ऑल द मनी आई स्पेंडेड। मैंने जब लिस्ट निकाला, वो लिस्ट देख के मेरे आंखों में पानी आ गया। यस, आई वाज प्रेइंग फॉर 5000 ओनली, बट आई स्पेंडेड मोर देन 33,000। गॉड ने मुझे 5 टाइम्स, 6 टाइम गॉड ने मुझे 5000 ब्लेस किया और मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया। टिल द लास्ट डे तक आई वाज डिस्करेज, का लॉर्ड दे दो दे दो दे दो, मैं पहचान नहीं पाया। बाइबल प्रभु आशीर्वाद करे। एग्जाम्पल क्यों आपके सामने रख रहा हूं। इसी प्रकार से प्रभु अनगिनत चीजें प्रभु हमें दिया और हमें दे रहे हैं और आगे भी देंगे, बट हम उससे पहचान नहीं पा रहे क्योंकि हमारा माइंड चेंज नहीं हो रहा है, हमारा हार्ट चेंज नहीं हो रहा है। इस वचन में अभी हम सीख रहे बाइबल से, ज़करिया वाज जस्ट डूइंग हिज जॉब, not expecting any kind of miracles, not expecting any answer from the Lord for his prayer, not expecting any angel to present in the church, just doing his job,
जब एंजल वहां पर पहुंचा, बाइबल क्वेश्चन कहता है वॉज अफ्रेड, डर गया वो। आमीन, प्रभु आशीर्वाद करे। सो लेट अस चेंज आवर रूटीन जर्नी का हम चेंज करेंगे। एवरी डे समर्पण करो, एवरी डे अन्य भाषा में प्रेयर करो, एवरी डे समय निकाल के नई तरीके से बाइबल खोल के बैठो। वही भजन संहिता Psalm 23 रिपीट कर देंगे, बयाट हो गया, नॉट इन दिस वे। एग्जाम्पल आपको मैं शेयर कर रहा हूं। आमीन, न्यू ईयर, गॉड हैज मल्टीपल प्लान। आमीन, ईयर ऑफ 25 बोलते हम सब लोग एक वर्ड जानते हैं, कॉल्ड सिल्वर जुबली। आमीन, 25 मीन सिल्वर जुबली। आमीन, प्रभु आशीर्वाद करें। सो 100% इस 25 में प्रभु नई चीजें करेंगे। विल कम टू वन मोर एग्जाम्पल, रीड फ्रॉम द बाइबल। कम टू बुक ऑफ लूका बाइबल ओपन करेंगे 5 अध्याय चैप्टर 5, लूका चैप्टर 5 एंड वर्स 4 to 6। ये भी एग्जाम्पल हम सब लोग जानते हैं बाइबल में। आमीन, पेत्रस, आमीन, मच्छी, बहुत सारे मच्छी पकड़ा। कैसे लिखा पढ़ेंगे बाइबल से? लूका चैप्टर 5 वर्स 4 to 6 क्या कहता है? जब यीशु वे बातें कर चुका तो शमून से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमून ने यीशु को उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। आमीन, प्रभु आशीर्वाद करे। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू ब्रदर एंड सिस्टर। आमीन, जो बाइबल इस वीडियो को देख रहे हैं, आमीन, ये काम हमें करना है। पेत्रस ने क्या बोला? मैंने बहुत कोशिश किया, पूरी रात मैंने काम किया, कुछ नहीं मिला। अभी आप कहने से लेट मी ट्राई, लेट मी डू दिस। आमीन, आप कहने से मैं जाली डालता हूं। और बाइबल क्वेश्चन कहता है, आमीन, मल्टीपल फिशेस। आमीन, बाइबल क्वेश्चन कहता है इतना मच्छी उसे मिला कि जाली टूटने लगा। आमीन, उन्होंने सेकेंड बोट का पर्सन को कॉल किया, कम एंड हेल्प अस। इतना गॉड ने उसे ब्लेस किया। इस वचन में हम क्या देख रहे हैं? आमीन, पेत्रस का जो लाइफ हम स्टडी कर रहे हैं वो ऐसा रूटीन में काउंट नहीं किया। भले वो रात भर मेहनत किया, कुछ नहीं मिला, चलो यार ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ, विल ट्राई सम अदर डे। ऐसा निकल नहीं पाए। वचन कहता वहां पर पेत्रस का एक वर्ड अगर आपने सुना, अभी पढ़ा आपने, उसने क्या कहा? प्रभु आप कहने से मैं ये करता हूं। आमीन, प्रभु आशीर्वाद करे। आमीन, वी हमारे लाइफ में दिस इज व्हाट वी हैव टू चेंज। एक सर्टेन टाइम, एक पीरियड आने पे हमें ये वर्ड के अनुसार हमें ओबे करना है। प्रभु मैं पहले बहुत कोशिश किया, बट अभी आप कह रहे मैं करता हूं। प्रभु, मुझे मल्टीपल प्रेयर रिक्वेस्ट आता है, पास्टर प्रे फॉर माय सन, माय डॉटर, माय हस्बैंड, माय मदर, मैं ये सब बहुत सारा प्रेयर रिक्वेस्ट आता है। और मेरा फर्स्ट उनका आंसर मेरा उनके पास फोन पे ये रहता है, आर यू प्रे? तू प्रार्थना करता है क्या? ये तू प्रेयर करते के पहले ये बताओ। और उनके आंसर क्या रहता है बता? बहुत कर लिया पास्टर, बहुत फास्टिंग कर लिया पास्टर, बहुत प्रेयर कर लिया पास्टर, नाउ आई स्टॉप्ड। ऐसा मुझे रिप्लाई मिलता है और मैं उन्हें कहता हूं, अगेन यू स्टार्ट, आई विल ऑल्सो ज्वाइन विथ यू। अगेन फिर से तुम प्रार्थना शुरू करो और मैं भी आपकी प्रार्थना में ज्वाइन कर लूंगा और हम मिलके प्रेयर करेंगे। कई प्रेयर रिक्वेस्ट मैंने ऐसे भी दिया, यू स्टार्ट प्रेइंग फॉर दिस। नाइट में उनको एक टाइम देता हूं क्योंकि मैं जॉब करता हूं, डे में नहीं होता। नाइट में ये टाइम पे आप इस पॉइंट के लिए प्रेयर करो। एग्जैक्टली उसी टाइम में मैं भी बैठूंगा ताकि हम दोनों मिलके एक ही पॉइंट के लिए हम प्रेयर करेंगे। ऐसे भी कई फैमिली को मैंने टाइम दिया और हम मिलके प्रेयर किया, उसमें से फ्री हो गए। एग्जाम्पल आपके सामने इसलिए कर रहा हूं। आमीन, बाइबल प्रभु आशीर्वाद करे। कई प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे लाइफ में एक सर्टेन टाइम पे हम स्टॉप कर देते हैं। ये हम ये डिसाइड कर लेते हैं नहीं हो सकता है, चलो लीव इट, नहीं हो सकता। आमीन, आज कई विश्वासी आमीन इस प्रकार से, चलो ये अपना नसीब है, हमसे नहीं हो सकता, ये हमारा नसीब है, ये नहीं हो सकता है। ये हमने प्रेयर कर लिया, बहुत प्रेयर करवा के ले लिया, बहुत सुन लिया, बहुत कन्फेस कर दिया, बहुत बोल दिया। हम इस प्रकार से हम हमेशा अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं। हमें प्रभु आशीर्वाद करें। बट पेत्रस से एक चीज आप सीखिए। आमीन, एक वेल क्वालिफाइड फिशर है। आमीन, एक अच्छी मच्छी पकड़ने वाला व्यक्ति है। इज नॉट ए ऑर्डिनरी पर्सन। और ऐसा नहीं कि आज पहली बार गया मच्छी पकड़ने के लिए समुद्र, ऐसा भी नहीं। ही वॉज एक्सपीरियंस्ड, क्वालिफाइड इन द फिशिंग। बट वो कह रहा है, प्रभु मैंने कोशिश किया, नहीं हुआ, बट आप कह रहे हैं मैं करता हूं। आई मीन, ये वर्ड उसका इमीडिएटली कैसा उसका हार्ट और माइंड को पेत्रस ने इमीडिएटली कैसा चेंज किया। दैट चेंजेस ब्रॉट हिम ए मल्टीपल ब्लेसिंग। इसमें ये वर्ड आप किस तरीके से बताऊंगा। सो कई बार कई चीजें हमारे लाइफ में नहीं होने का वजह है हमारा रूटीन लाइफ में से हमारा माइंड, हमारे हार्ट को हम चेंज नहीं कर रहे। आई मीन, वही रूटीन, वही चीज।
हमें प्रभु आशीर्वाद के हस्बैंड वाइफ का प्रायर रिक्वेस्ट मेरे पास आया, पास्टर वी मैरिड लास्ट 3 years, बट हम दोनों एक दूसरे से पट रहे नहीं, पास्टर लॉट ऑफ अप एंड डाउन, ये बहुत सारी चीज़ें, तो थोड़ा समय निकालिए, हमसे मिल के बात कीजिए, ऐसा हस्बैंड ने मेरे से कहा। तो मैं हस्बैंड के एक ही वर्ड का, ब्रदर मिल के बात करेंगे, प्रेयर करेंगे, बाइबल बात करेंगे, सब बहुत कुछ है इसमें, बड़ी इतिहास इसमें घुसेंगे तो बहुत सारे चीज़ें हैं, बट सिंपल वर्ड है ब्रदर, एक ही चीज़ करो, आई मीन सिंपल वर्ड है, से आई लव यू टू योर वाइफ। आपका वाइफ को सिर्फ आई लव यू बोलिए, आई मीन, एंड से एवरी डे, यस से एवरी डे, आई मीन वो 2 मिनट सोच में पड़ेगी, आई मीन क्योंकि शब्द उसका मुंह से निकल रहा है नहीं। आई सेड यू ट्राई ब्रदर, डोंट प्रे, डोंट डू एनीथिंग, आई मीन मैं भी आने की जरूरत नहीं, आपको फाइट करने की जरूरत नहीं, उनकी पेरेंट्स से बात की जरूरत नहीं, सिंपल यू से आई लव यू, आई मीन प्रभु आशीर्वाद करा, आई मीन सो नेक्स्ट 2-3 days उसका मुंह से निकला ही नहीं, यू नो वेरी वेल, आई मीन हस्बैंड का वाइफ से निकलेगा नहीं, वाइफ को आई लव यू, यस, एंड आफ्टर वीक ही स्टार्टेड, आई मीन आफ्टर 1 week ही स्टार्टेड स्लोली, आई मीन वो भी दीवार की तरफ मुंह करके वाइफ को आई लव यू बोला फर्स्ट टाइम, यस, आफ्टर दैट नीचे देख कर कहा, क्योंकि फेस टू फेस देख नहीं पा रहे, और वो भी दीवार को देख रहा, हाँ ठीक है, आई मीन इस प्रकार की जर्नी स्टार्ट हुआ ऑलमोस्ट मंथ, and after 2nd month, after 3rd month, I mean, the life become a beautiful. The life become a beautiful. I mean, prayer request मेरे पास आना स्टॉप हो गया, फिर मुझे कॉल करके पूछना पड़ा, भाई आपका लाइफ कैसे चल रहा है? They said we are very beautiful pastor, beautiful journey. I mean, अब दोनों अच्छे हैं और अच्छी चल रहा है, सब कुछ पीसफुल है, थैंक यू फॉर योर एडवाइस कर बोला, एडवाइस के लिए नहीं, तुम्हें करना है, आई मीन प्रभु आशीर्वाद। एग्जाम्पल आपको मैं शेयर करूँ, सी मेनी टाइम हम कई चीजें रूटीन में लेकर लाइफ बदलने के लिए हम राह देख रहे हैं, नो, एवरी डे इज ए न्यू डे। हमें चर्च बाइबल अभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, एवरी डे इज ए न्यू डे, हमें हर एक दिन को नई तरीके से देखिए, नया हमें आज का दिन, नया दिन प्रभु ने दिया, टुडे इज माय डे, आज मेरा दिन है, आज मेरी चमत्कार होने वाला है, आज का फेलोशिप मेरा है, आज का संडे मेरा है, आज का जो वाटर चर्च बाइबल स्टडी टाइमिंग का, आई मीन अब इस प्रकार से कंसीडर करो, आज का शाम का फेलोशिप मेरा है, प्रभु मेरे साथ बात करेंगे, ये संडे मेरा है, प्रभु मेरे साथ बात करेंगे, इस फेलोशिप में मैं आराधना करूंगा, फेलोशिप में कुछ नया होने वाला है। When you come prepare in this way, इस प्रकार की तैयारी करके फेलोशिप में आओगे, I mean every meeting, every fellowship will be miracle for you. I mean बाइबल में प्रभु आशीर्वाद के वचन में आज हम सीख रहे, चेंज योर हार्ट, चेंज योर माइंड। I meन दिस अभी हम सब लोग घर पे, जिस हमारे घर में क्या चेंज हुआ आज के दिनों में, कैलेंडर चेंज हुआ, आमीन, कैलेंडर चेंज हुआ, और व्हाट्सएप में डीपी चेंज हुआ, और स्टेटस चेंज हुआ, आमीन। अब जो डीपी में कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर, आमीन, कई प्रकार की चीज मैंने भी देखा, कई लोग स्टेटस में डिफरेंट लोकेशन में सेलिब्रेशन का फोटो डाला, आमीन, कई घर में कैलेंडर चेंज हो गया, रेस्ट ऑफ एवरीथिंग, आमीन, वी कैरी फॉरवर्डेड, हम पहले से लेके कैरी कर रहे हैं। प्रभु आशीर्वाद करें, प्रॉब्लम बाइबल में प्रभु आशीर्वाद करें, जब तक हम देह में रहेंगे, आमीन, जब तक हम फ्लैश में देह में रहेंगे, बीमारी रहेगा, कमजोरी रहेगा, आमीन, थकावट आएगा, नींद आएगा, भूख लगेगा, आमीन, चोट पहुंचेगा, दुख दर्द रहेगा, आमीन। आप ये कोशिश मत करो मैं सभी चीजों में से फ्री हो जाएगा, नो, नॉट पॉसिबल। जब तक हम देह में रहेंगे, आमीन, यीशु ने साफ वचनों में कहा, ये संसार में तुम्हारे लिए युद्ध है, बट धीरज रखो, मैंने संसार को जीत लिया। प्रभु आशीर्वाद करा, आमीन। यदि आप बोल सकते मेरे पास अगर 1 crore, 5 crore या 100 crore रहेंगे तो आई विल बी हैप्पीएस्ट पर्सन, आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। फ्यू वीक्स बैक मैंने उससे मिला जिसका पास 500 crore है, उसका मेरा 5 to 7 minutes इंटरेक्ट करने के लिए मौका मिला। एक अच्छी बड़ी बिजनेसमैन, बात करने का समय में उसने बिजनेस कम बात किया, बट जास्ती वो अपनी प्रॉब्लम शेयर किया, आमीन, अपनी सन एंड डॉटर, आमीन, अपने ब्रदर सिस्टर का, पेरेंट्स का प्रॉब्लम शेयर किया, आमीन। उसने कहा, आमीन, मल्टीपल फैसिलिटीज मेरे पास है, ये नहीं करके बोलने के लिए वर्ड नहीं है, बट मेरे लाइफ में एक भी रात मैंने चैन से सोया नहीं, एक भी रात मेरे लाइफ में पीसफुल रेस्ट नहीं है। मेरा बेडरूम वास, आमीन, कई करोड्स में, आमीन, चीजें मेरा घर बनाया गया, बट 1 night ऑल्सो आई नॉट स्लीप पीसफुली। ये वर्ड तो उनके एक अमीर आदमी से मैंने सुना। बाइबल में प्रभु आशीर्वाद करे, वर्ड में इसके लिए कह रहा हूं, इस कई बार विश्वास ये एक प्रॉब्लम सेलेक्ट करके प्रेयर करता, उसी में फोकस करते रहता, लॉर्ड मुझे इसमें से फ्री कर दो, लॉर्ड उसमें से फ्री कर दो। प्रभु आशीर्वाद करा, आमीन।
प्रॉब्लम के समय में हमेशा कहता दो प्रार्थना करो। नंबर 1, प्रभु मुझे विश्वास में बलवान करो। नंबर 2, प्रॉब्लम का समय में प्रभु मुझे बुद्धि और ज्ञान दो, इसको कैसे मैं हैंडल करूं, कैसे मैं हैंडल करो। आमीन। इस प्रकार से प्रभु से प्रेयर करो। आमीन। प्रॉब्लम निकलने के लिए प्रेयर मत करो। आमीन। लॉर्ड इसे हैंडल कैसे करो, ये प्रभु आशीर्वाद कर। प्रभु को महिमा के लिए मैं कह रहा हूं। आमीन। आई एम लीडिंग 3000 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन, मोर देन 29 ब्रांचेस आज मैं लीड कर रहा हूं। मल्टीपल अप एंड डाउन होता है, कंटिन्यू डिफरेंट ब्रांच में से डिफरेंट प्रॉब्लम्स आता है, डिफरेंट रिक्वेस्ट आता है फाइनेंस के लिए, मल्टीपल चीजें। आमीन। मैं एक ही चीज प्रभु से प्रेयर करता हूं, लॉर्ड मुझे बुद्धि और ज्ञान दो इस ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने के लिए, आपके शब्दों को आप आत्मा में आपकी इच्छा के अनुसार पहुंचने के लिए मुझे ज्ञान दो। आमीन। आज तक सक्सेसफुली चल रहा है, मल्टीपल बैप्टिज्म और भी नई ब्रांचेस हम ओपन कर रहे हैं। भाई ने प्रभु आशीर्वाद करा। मैं ये प्रेयर प्रभु से नहीं करता लॉर्ड मुझे इतनी करोड़ का जरूरत है मिनिस्ट्री के लिए, लॉर्ड मुझे दे दो ताकि मुझे सारे पेमेंट्स करना है। नो, अगर पैसा ऑफरिंग जास्ती आता चर्च में, प्रभु मार्गदर्शन करो क्या करो, या पैसा कम आ रहा है, प्रभु से ये प्रार्थना, प्रभु मार्गदर्शन करो। आमीन। यही प्रार्थना। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे और सक्सेसफुली चल रहा है मिनिस्ट्री। प्रभु आशीर्वाद करे। वचन में आज हम सीख रहे हैं। आमीन। चेंज योर हार्ट, चेंज योर माइंड। हम फिर से पहले वर्स हम पढ़ेंगे, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। कम टू बुक ऑफ एफिशिएंस चैप्टर 4 एंड वर्स 23 एंड 24 एक बार पढ़ेंगे, हम मिलकर प्रेयर करेंगे नए साल के लिए। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। आमीन। और अपने नए मनुष्य को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। बाइबल वचन कहता अपने मन को, अपनी विचारों को नया बनाओ और नया मनुष्य को हम पहन लो। आमीन। बाइबल वचन कहता है नया मनुष्य को हम पहन लो। प्रभु आशीर्वाद करे। आमीन। ये मैसेज क्लोज करने से पहले वन एग्जाम्पल मैं सुना आपको बता रहा हूं। एक हस्बैंड जास्ती ड्रिंक करने वाला है, जास्ती ड्रिंक पीने वाला पति, और वाइफ अच्छी प्रार्थना करने वाले। तो वाइफ ने क्या किया कि ऑलमोस्ट 50 डिफरेंट चर्चेस, डिफरेंट पास्टर को इसका नाम पे मैसेज किया, ईमेल कर दिया, मेरा हस्बैंड बहुत पीता है, प्रेयर करो, बहुत पीता है, प्रेयर करो। आई मीन मैसेज पहुंच किया। आफ्टर 1 2 3 4 5 मंथ्स के बाद में हस्बैंड ने ड्रिंक्स स्टॉप कर दिया, प्रॉपरली चर्च में आना शुरू किया। बट वाइफ ने जो 50 चर्चेस को मैसेज भेजा, आई मीन फिर आफ्टर 5 मंथ्स, आफ्टर 7 मंथ्स, आफ्टर 8 मंथ्स कोई ना कोई पास्टर उसको मिलता है, अरे कैसे दारू छोड़ दिएगा, तेरा वाइफ ने मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा है। उसने कहा 3 महीने पहले छोड़ दिया। आफ्टर 1 year 1 more पास्टर मेट और यही मैसेज के दिया, अरे आपको वाइफ ने मैसेज भेजा कि दारू छोड़ दिया क्या, ये छोड़ के साल हो गया। आई मीन इसी प्रकार से 2-3 साल में जो वाइफ ने जिसको मैसेज भेजा, 3-4 साल कंटिन्यू आ रहे, एक पास्टर दारू छोड़ा क्या। घटना क्या वो पता है, 5 साल बाद फिर से पीना शुरू कर दिया। मैं दारू छोड़ दिया बट फिर भी मेरे वाइफ की वजह से फिर से क्योंकि सब जगह मुझे वाइफ ने बेवड़ाइज बना दिया। अरे प्रभु आशीर्वाद एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूं। आमीन। कई बार हम अपने आप को, बाइबल क्या वचन कहता है, यू चेंज योरसेल्फ। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। प्रभु है हमारे साथ, मार्गदर्शन करेंगे। हम कई बार मल्टीपल प्रेयर रिक्वेस्ट कई पास्टरों को देने का ये भी एक इम्पैक्ट है। ये चर्च, आमीन, बाइबल जो मैसेज सुन रहे हैं, आमीन, आप कईयों को मैसेज आप भेज देते हैं, मेरे सन के लिए प्रेयर करो, ये प्रॉब्लम है। आमीन। बट उसके बाद आपका सन 1 or 2 months, आपका हस्बैंड या आपका डॉटर 1 or 2 months बदल जाते हैं। बट जिसको प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा 5 साल के बाद कभी क्रॉसिंग में पूछता है ये प्रॉब्लम, आमीन, वो हमारे लिए कई बेइज्जती का सवाल है। आमीन। प्रभु आशीर्वाद एक सब आपके सामने रख रहा हूं, चेंज योरसेल्फ। हमें नई साल में कई नई चीजें प्रभु करेंगे। आमीन। हम मिलकर प्रेयर करेंगे। स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। जो भाई बहन इस वीडियो को देख रहा है, एक को मैं समर्पण करता हूँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम पर। 2025 न्यू ईयर वी स्टार्टेड लॉर्ड, ये नई साल पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम पर मैं समर्पण करता हूँ। इस नई साल आपकी शांति, आपकी सुरक्षा, आपकी आशीर्वाद, आपकी चंगाई, विजयता सभी भाई बहन के साथ बने रहे। प्रार्थना करता हूँ गए साल में जो भी गुनाह गलती भाई बहन से हुआ है, प्रभु क्षमा करो।
आपका बेटा और बेटी का रूप में स्वीकार करो प्रभु। गए साल में जो भी खामी इनका जीवन में, नए साल में सारे जरूरतें आप पूरा करो प्रभु। यदि जॉब के लिए कोई देख रहे इस वीडियो मैसेज प्रभु, मेरी प्रार्थना अच्छी जॉब के साथ ब्लेस करो। जो स्कूल और कॉलेज में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी रैंक में पास होने के लिए आशीर्वाद करो। जो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में न्यू ईयर में अच्छी ब्लेसिंग आपकी महिमा से हर एक जरूरतें आशीर्वाद करो प्रभु। जो जॉब कर रहे हैं, राइट टाइम में प्रमोशन आपकी महिमा से ब्लेस करो। जो बाड़ी का घर में हो, खुद की घर में प्रवेश हो यीशु का नाम पर। जो व्हीकल्स के लिए प्लान करें, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, आपकी महिमा से प्रभु एक जरूरतें आप पूरा करना पिता। इस नए साल 2025 हम सभी परिवार के लिए आपने जोड़ा है। हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। इस साल आपकी चरणों में, प्रार्थना में, अभिषेक विश्वास में और बड़े। हमें कृपा दो, ज्ञान दो, हमें मार्गदर्शन करो प्रभु। आपकी चरण में समर्पण करता हूँ। एक सिस्टर प्रभु लॉर्ड इस समय मुझे दिखा रहे हैं। मैंने ये वीडियो आप हॉस्पिटल से आप देख रहे हैं, आपके फ्रेंड के द्वारा लिंक भेजा गया। यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन द हॉस्पिटल से इस वीडियो को आप देख रहे हैं। आप जो कार्ट में आप सोए, आई कैन सी दैट कार्ट, वो कार्ट का नंबर है 13 नंबर कार्ट से आप इस वीडियो को आप देख रहे हैं। कई सवालों के साथ ये वीडियो देख रहे हैं। प्रभु मैं हमेशा सबका भलाई सोचा था, पर लाइफ में हमेशा डिफिकल्टीज अप एंड डाउन, और आज मुझे यहाँ आकर सोना पड़ा। सो आमीन सिस्टर, प्रभु आशीर्वाद करे। बिलीव करो, गॉड हैज द बेस्ट प्लान फॉर यू। गॉड हैज द बेस्ट प्लान फॉर। आपकी बीमारी आपकी लाइफ में एंड नहीं है। आपकी बीमारी आपकी लाइफ में पनिशमेंट नहीं। दिस सिकनेस विल टेक यू टू डिफरेंट डायरेक्शन एंड नेक्स्ट लेवल। ये बीमारी आपको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा और अलग अलग प्रभु की महिमा आप देखेंगे। इस नए साल में प्रभु ने आपको प्रवेश करवाया, बट बिलीव करो इस 2025 यू विल बी ब्लेस्ड। और फिर से तुम हॉस्पिटल विजिट नहीं करोगे। दिस इज द लास्ट हॉस्पिटल विजिट यू आपकी लाइफ में। अगेन यू विल नॉट कम टू द हॉस्पिटल। गॉड इज रिलीजिंग योर हीलिंग, और प्रभु आपकी महिमा, प्रभु की महिमा आप देखने वाले। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ सभी भाई बहन का, जिनमें आपकी शांति, सुरक्षा, आपकी महिमा और विजयता इस नई साल में बने रहे। यीशु का नाम पर मिलके ये प्रार्थना मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू भाई बहनों। प्रभु और आशीर्वाद करें। पिछले वीडियो का कई टेस्टिमनीज, कई फीडबैक्स पॉजिटिवली आए। प्रभु और आशीर्वाद करें। कंटिन्यू वीडियो को देखिए, बाइबल में दिया हुआ रेफरेंसेस को पढ़िए। प्रभु आपसे वचनों के द्वारा बात करेंगे और 2025 हम नेक्स्ट लेवल पे और आशीर्वाद में सदा बने रहेंगे। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।